नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, वैद्यनाथ धाम के आप दर्शन कैसे करें और यहाँ दर्शन करने के बाद आप कहाँ घूम सकते हैं। इसको घूमने और दर्शन करने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको वैद्यनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वैद्यनाथ धाम की। भारत के झारखंड राज्य में स्थित वैद्यनाथ धाम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है और देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम भगवान शिव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शक्ति और शिव दोनों एक साथ विराजमान है, जिससे कि इस स्थान को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक महिमा मंडित है क्योंकि यहाँ भगवान वैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जिससे कि इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। और मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित यह स्थान झारखंड में सबसे अच्छी और सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि देवघर में माता सती का हृदय गिरा था, जिससे कि इस स्थान को हृदय पीठ के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात करें कि बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने आप कब जाएं। वैसे तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्षय तृतीया, सावन का महीना और महाशिवरात्रि आदि जैसे पर्वों का होता है, क्योंकि इन पर्वों के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यदि आप भीड़ भाड़ में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ सर्दियों के मौसम में यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है और भीड़ भाड़ भी बहुत कम होती है, जिससे कि आप बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि नॉर्मल दिनों में यहाँ सोमवार के दिन थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और दोस्तों सावन माह में यहाँ बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु काफी दूर दूर से बड़ी संख्या में आते हैं और सावन के महीने में यहाँ पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा महीना होता है जिसमें श्रद्धालु यानी कि कांवरिया लोग सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल भर करके बाबा वैद्यनाथ जी को चढ़ाने के लिए आते हैं और एक पात्र में जल वासुकीनाथ मंदिर में भगवान नागेश को जलाभिषेक करते हैं। और सुल्तानगंज से सभी भक्त जल चढ़ाने के लिए पैदल ही लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने सुल्तानगंज से जल भर करके देवघर तक की यात्रा की थी, जिससे कि यह परंपरा आज भी चली आ रही है। और सावन के महीने में देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सावन मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए कैसे पहुंचे। वैसे तो देवघर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप देवघर बाई ट्रेन जा रहे तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन देवघर जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और गोरखपुर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट देवघर जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से वैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिससे आप पैदल या फिर ऑटो से लगभग 10 से 20 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश देवघर जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप GCD जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन भी देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस जंक्शन से बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो से या शेयरिंग टैक्सी से लगभग 50 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप वैद्यनाथ धाम बाई फ्लाइट जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, अयोध्या, पटना, रांची, चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट देवघर के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और देवघर एयरपोर्ट से बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से वैद्यनाथ धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए तक होता है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इस दूरी को ऑटो या शेयरिंग टैक्सी से भी लगभग 50 से 100 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप वैद्यनाथ धाम बाई बस जाना चाहते तो इस धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस
दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पटना, रांची, अयोध्या, बोकारो, लखनऊ और झारखंड राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट वैजनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वैजनाथ धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य में से देवघर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप की सारी सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए देवघर यानी कि वैजनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें कि आप वैजनाथ धाम पहुंचने के बाद अपना स्टे कहां बनाएं। वैसे तो देवघर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप देवघर यानी कि बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ के टावर चौक के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 3000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ होटल न लेकर के धर्मशाला बुक करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए तक होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी दिए गए धर्मशाला या होटल की बुकिंग कर सकते हैं, जो कि केवल ऑफलाइन ही होती है। और हाँ दोस्तों, इन रूमों की बुकिंग सावन माह में शिवरात्रि के समय और अक्षय तृतीया के पर्व पर 2 गुना बढ़ जाती है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देवघर में स्टे करने के लिए किस टाइप की रूम की बुकिंग करनी है। दोस्तों, अब बात करें कि देवघर में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको देवघर के टावर चौक के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 150 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देवघर जा रहे और यहाँ का भोजन करना चाहते हो तो देवघर में फेमस पराठे गली में पराठा खाना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करें कि आप बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। वैसे तो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले अधिकतर श्रद्धालु यहाँ के पवित्र शिवगंगा में स्नान करते हैं और फिर स्नान करने के बाद फ्रेश होकर के निकल जाते हैं बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में पहुंच करके लाइन में लग करके भगवान शिव जी का जय जयकारा करते हुए पहुंच जाए मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर आप भगवान शिव जी के इस बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए बगल में ही माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी भक्त बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद माता पार्वती जी के दर्शन जरूर करते हैं। और यहाँ भगवान बैजनाथ और माता पार्वती के मंदिर का गठबंधन भी देखने को मिलता है, जो कि किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ माता पार्वती जय दुर्गा के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। और बाबा बैजनाथ धाम की एक खासियत ये भी है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है, जिसे सुरक्षा कवच की संज्ञा दी जाती है। और इस पंचशूल को महाशिवरात्रि के दिन ही उतारा जाता है और फिर उसकी विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, अब बात करें कि अब बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के ठीक सामने स्थित भगवान शिव जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर काफी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना देवघर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जो भी भक्त देवघर बाबा के दर्शन करने आते हैं तो वे वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नौलखा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। देवघर के प्रसिद्ध जगहों में से एक यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण सन 1940 में पश्चिम बंगाल के पाथुरिया घाट की रानी चारुशीला देवी ने करवाया था और वह इस मंदिर को बनवाने के लिए लगभग 9 लाख रुपए खर्च की थी, जिससे कि इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। और इस मंदिर की वास्तुकला कोलकाता के वेलूर मठ की तरह दिखती है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नंदन पहाड़ को भी घूम सकते हैं। नंदन पहाड़ देवघर शहर के किनारे पहाड़ की चोटी पर बना एक मनोरंजन पार्क है, जहाँ पर आप कई सारी गतिविधियों का एक साथ मजा ले सकते हैं, जैसे कि जॉय राइड, नौका विहार आदि जैसे प्रकार के एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही यहीं पर आपको मिरर हाउस और घोस्ट हाउस जैसे कई सारे फैंटेसी घर भी देखने को मिल जाएंगे। और इस पहाड़ का प्रबंधन और प्रचार झारखंड राज्य के पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ सत्संग आश्रम भी घूम सकते हैं। देवघर के टावर चौक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आश्रम एक पवित्र स्थान है, जहाँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी सत्संग और पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और यह आश्रम परिसर बहुत बड़ा है, जहाँ पर अंदर धार्मिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है और बच्चे इस आश्रम के परिसर में स्थित म्यूजियम और चिड़ियाघर का भी आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है देवघर में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे रिखिया पीठ योग आश्रम, मयूराक्षी नदी, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, तपोवन, पहाड़ियाँ और गुफाएं, जलसर, चिल्ड्रन पार्क, रोहिणी पार्क आदि जैसे देवघर में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। और दोस्तों इन सभी जगहों के घूमने के बाद आप यहाँ के त्रिकुट पर्वत पर ट्रैकिंग और केबल कार का मजा लेना ना भूलें। दोस्तों अब बात करें कि आपका देवघर में दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो देवघर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए वन डे ही काफी है, लेकिन यदि आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना है, क्योंकि इन 2 दिनों में ही आप देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप देवघर में दर्शन करने और टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ दर्शन करने और टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।